अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये खूबसूरत कॉन्फ्रेंस ये उन बच्चों के लिए रखी गई है जिन बच्चों ने मदरसा कुर्रतुल फुरकान में अपने हिफ्ज़ कुरान करीम को मुकम्मल किया है। दुनिया ने दीन को भुला रखा है, दुनिया ने दीन को भुला रखा है, गफलत की नींद में सुला रखा है। दुनिया ने दीन को भुला रखा है, गफलत की नींद में सुला रखा है। इस दौर में खुशनसीब हैं वो लोग जिन्होंने कुरान को खुला रखा है। अब मैं हदर में तिलावत कुरान पाक के लिए दावत देना चाहूँगा हाफिज मोहम्मद इस्माइल और उनके ग्रुप को कि वह आए और हदर में तिलावत कुरान पाक पेश फरमाएं। फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला सुम्मा ज़हब इला अहलिही यतमत्ता औला लक फ़अौला सुम्मा औला लक फ़अौला अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा अलम यकुन नुतफ़तम मिन मनिय्यिन युम्ना सुम्मा काना अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा फजअल मिन्हु ज़ौजैन الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم। हाफिज मोहम्मद इस्माइल और इनका ग्रुप जो कि हदर में तिलावत कुरान पाक पेश फरमा रहे। इलाही मेरा दिल चाहता है तालीमो कुरान आम हो जाए, इलाही मेरा दिल चाहता है तालीमो कुरान आम हो जाए, इलाही मेरा दिल चाहता है तालीमो कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम का हो जाए। अब मैं दावत देना चाहूँगा मुकालमे के लिए हाफिज मोहम्मद उस्मान गनी और हाफिज मोहम्मद हुज़ैफा ज़ीशान को कि वो आए और फ़ज़ाइल कुरान पर अपना मुकालमा पेश फरमाए। मेरी मुराद हाफिज मोहम्मद उस्मान गनी और हाफिज मोहम्मद हुज़ैफा ज़ीशान। भाई आपका क्या नाम है? भाई मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफा ज़ीशान है। भाई आपका क्या नाम है? भाई मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। भाई आप क्या करते हैं? भाई मैं जामिया मस्जिद मदरसातुल फुरकान में कुरान करीम हिफ्ज़ करता हूँ। भाई आप कुरान करीम हिफ्ज़ के साथ कुछ और भी पढ़ते हैं? भाई मैं कुरान करीम के साथ एक किताब पढ़ता हूँ जिसका नाम तरबीती निसाब है। भाई मैं आपसे फ़ज़ाइल कुरान के बारे में चंद सवालात करना चाहता हूँ। जी ज़रूर सवाल करें। कुरान करीम किसका कलाम है? कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है। कुरान करीम की क्या फजीलत है? जिस तरह अल्लाह ताला को सारी मखलूक पर फजीलत है, इसी तरह अल्लाह के कलाम को सब कलामों पर फजीलत है। कुरान करीम सीखने की क्या फजीलत है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान करीम सीखे और दूसरों को सिखाए। कुरान करीम की तिलावत के वक़्त खामोश रहने और इसे कान लगाकर सुनने की क्या फजीलत है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान करीम का एक हर्फ पढ़ा तो इसके लिए इसके बदले एक नेकी है और एक नेकी का बदला 10 गुना है। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक हरफ, लाम एक हरफ और मीम एक हरफ है। कुरान करीम सीख कर उस पर अमल करने की क्या फजीलत है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जिसने कुरान करीम पढ़ा, इस पर अमल किया, इसके हलाल को हलाल जाना और हराम को हराम, तो अल्लाह ताला इसे जन्नत में दाखिल करेंगे और इसके घराने में से इसके लिए 10 आदमियों के लिए इसकी सिफारिश कबूल करेंगे जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। कुरान करीम की तिलावत के वक़्त खामोश रहने और इसे कान लगा कर सुनने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब कुरान करीम पढ़ा जाए तो इसे कान लगा कर सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहमत हो। हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन की क्या फ़जीलत है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान करीम पढ़ा, इस पर अमल किया, तो अल्लाह ताला इसके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाएंगे जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज़्यादा हसीन होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। ज़फ़ा, आपने कुरान करीम के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। इंशाल्लाह मैं भी कुरान करीम सीख कर उसकी तिलावत करूँगा, उस पर अमल करूँगा और दूसरों को भी कुरान करीम का फ़ज़ाइल बताऊँगा इंशाल्लाह। थे हाफिज़ मोहम्मद उस्मान गनी और हाफिज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा ज़ीशान, जो कि फ़ज़ाइल कुरान पर अपना मुकालमा पेश फरमा रहे थे। अब मैं अगले मुकालमे के लिए दावत देना चाहूँगा हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला अजमल और इनके ग्रुप को। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पे सिर्फ हिफ्ज़ कुरान करीम नहीं कराया जाता, बल्कि हिफ्ज़ कुरान करीम के साथ एक किताब जिसे तरबियत निसाब कहा जाता है, वो भी यहाँ पे इन बच्चों को पढ़ाई जाती है। अब मैं उसी तरबियत निसाब पर मुकालमा पेश करने के लिए दावत देना चाहूँगा हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला अजमल उनके ग्रुप को कि वो आएँ और अपना तरबियत निसाब पर मुकालमा पेश फरमाएँ। तजवीद की तारीफ सुनाए। तजवीद की तारीफ। तजवीद कुरान करीम के हर हरफ को अपने मखरिज से तमाम सिफात के साथ अदा करने को तजवीद कहते हैं। मसलन जिन हरूफ को मोटा पढ़ा जाता है उन्हें मोटा पढ़ा जाए और जिन हरूफ को बारीक पढ़ा जाता है उन्हें बारीक पढ़ा जाए। माशाल्लाह भाई, आपने बहुत अच्छा सुनाया। लाने जली की तारीफ और इसका हुक्म सुनाए। लहन जली खुले वाज़े और साफ गलती को कहते हैं। इसकी चंद सूरतें हैं। जवाब गलत है। लहन जली और इसकी तारीफ और इसका हुक्म सुनाए। लहन जली खुली और वाज़ह और साफ गलती को कहते हैं। इसकी चंद सूरतें हैं। जवाब गलत है। शाहद सुनाए। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। जवाब गलत है। शाहद सुनाए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना। जवाब गलत है। शाहद सुनाए। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त है। गुस्से की मानस से मुतालिक हदीस सुनाए। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तग़ज़ब। तर्जुमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा मत किया करो। माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त है। खतबे नबूवत से मुतालिक हदीस सुनाए। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। तर्जुमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सबसे आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त है।
पीने के 6 आदाब सुनाएं। सीधे हाथ से पीना, 3 सांसों में पीना, पानी को देखकर पीना, बर्तन की टूटी हुई जगह से ना पीना, पानी से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, पानी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना। माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त है। खाने के 6 आदाब सुनाएं। दस्तरखान बिछाकर खाना, खाने से पहले खाने की दुआ पढ़ना, सीधे हाथ से खाना, अपने सामने से खाना, 3 उंगलियों में खाना, खाने के बाद की दुआ पढ़ना। हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला अजमल और इनका ग्रुप जो कि तरबियत निसाब पर अपना मुकालमा पेश फरमा रहे थे। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए तकरीर के लिए दावत देना चाहूँगा हाफिज मोहम्मद अबूबकर महफूज को कि वो आए और माँ की शान पर अपने मौरूज़ात पेश फरमाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहता क़दामिल उम्महात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ के पैरों तले जन्नत है। मुअज़्ज़िज़ सामिईन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों के इंटरव्यू पढ़े होंगे। बड़े बड़े दानिश्वर, फनकार, लिखारी, सियासी शख्सियतें और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से मुतालिक लोगों के हालात पढ़े होंगे। मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही सवाल सबसे किया गया। सवाल के अल्फाज और अंदाज अलग अलग होते थे, लेकिन हमेशा जवाब एक ही मिला, पसंदीदा हस्ती माँ, पसंदीदा रिश्ता माँ का, आपकी कामयाबी का राज माँ की दुआ। कौन आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है? मेरी माँ। आप पर जान निछावर करने वाली ज़ात मेरी माँ। गर्ज ये कि इस जैसे हज़ारों सवाल और इन सब का एक ही जवाब, माँ माँ माँ। मोहतरम हजरात, माँ की गोद इंसान की सबसे पहली दस्तगाह है। माँ का दूसरा नाम जन्नत है। माँ खुदा का एक अजीम तोहफा है। माँ एक अनमोल खजाना है। माँ बूढ़ी हो जाती है, लेकिन माँ की ममता बूढ़ी नहीं होती। मैं छोटा था अपनी गलादत में उतर जाता। मेरी माँ मोहब्बत से मुझे साफ करती। मैं अपनी ज़रूरियात बयान करने से आजिज़ हो जाता। मेरी माँ बगैर कहे मेरी ज़रूरत को समझ लेती। मैं बीमार हो जाता। मेरी माँ की भूख और नींद उड़ जाती। मैं सारी रात शोर मचाता। मेरी माँ की भूख और नींद उड़ जाती। इन एहसानात के बदले मैंने अपनी माँ के साथ कैसा सलूक किया। मेरी जन्नत मेरी माँ के कदमों के नीचे है। अगर मैंने अपनी माँ को सताया, मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगी। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, दुनिया की सबसे अजीम नेमत माँ है, तो दुनिया की सबसे घटिया चीज़ क्या है? हो सकता है कि आप मेरी बात से इख्तलाफ करें, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि दुनिया की सबसे घटिया चीज़ नाफरमान औलाद है। ऐसी औलाद जो माँ का दिल दुखाए और इन्हें तकलीफ दे। ये आसान नहीं। दुनिया में बेशुमार मोड़ ऐसे आएंगे जब आपको माँ बाप की बात नागवार लगेगी। आपको लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं, आप माँ बाप गलत है, लेकिन आप फिर भी चुप जाएं, सब्र कर लें, खामोश हो जाएं, इसलिए कि औलाद कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, वालिदैन का कभी हक अदा नहीं कर सकती। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाफिज मोहम्मद अबूबकर महफूज जो कि माँ की शान में तकरीर पेश फरमा रहे थे। अब मैं दावत देना चाहूँगा हाफिज मोहम्मद हमाद फरीद को कि वो आएँ और वालिदैन की कदर पर अपने मौरूज़ात पेश फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम उलमा इकराम, असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आज की इस तकरीर का मौजू है वालिदैन की कदर। मोहतरम हज़रात, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह ताला के लिए हैं
जिसने हमारी बेहतरीन परवरिश और देखभाल के लिए हमें माँ बाप दिए, जो हमारे दुख दर्द में हमदर्द, हमारी गमी खुशी का शरीक, हमारी बीमारी से परेशान हो जाने वाले, हमारे राहत और आराम के लिए खुद अपने आप को मुशक्कत में डालने वाले, धूप गर्मी बारिश सर्दी की तकालीफ हमारे लिए सहने वाले, और इसके अलावा वालिदैन के हम पर बेशुमार एहसानात हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अपने हक़ के बाद सबसे पहले वालिदैन के हक़ का जिक्र किया है और उनके साथ हुस्न सलूक की तालीम दी है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना, और अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। हमें चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें, इनकी दिल से कदरदानी करें, इनका अदब करें, जब वो बात करें तो हम तवज्जो से सुने, इनकी बात माने और इनके राहत और आराम का ख्याल रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है, अल वालिदु औसतु अब्वाबिल जन्नति फइन शिअत फहदिय ज़ालिकल बाब औ वफ़, बाप जन्नत का बेहतरीन दरवाज़ा है, अब तुम्हें इख्तियार है, चाहो तो इसकी नाफरमानी कर कर, इसका दिल दुखाकर इसको ज़ाया कर दो, चाहो तो इसकी फरमाबरदारी कर कर इसको खुश रख कर इसकी हिफाजत करो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं सोया तो मैंने देखा कि मैं जन्नत में हूँ, मैंने जन्नत में किसी कुरान करीम पढ़ने वाली की आवाज़ सुनी, मैंने पूछा ये कौन है जो जन्नत में कुरान करीम पढ़ रहा है, फिर फरिश्तों ने बताया हाज़ा हारिसा इब्न नौमान, ये हारिसा बिन नौमान है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कदाकल बिर्रु व काना बिर्रुन्नास बिउम्मी, नेकी ऐसी ही होती है, नेकी ऐसी होती है, यानी नेकी का फल ऐसा ही होता है। हारिसा बिन नौमान अपनी वालिदा के साथ बहुत अच्छा सलूक करने वाले थे। अगर किसी के वालिदैन फौत हो चुके हैं तो उनसे हुस्न सलूक के 5 तरीके हदीस में बताए गए हैं। नंबर 1, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांगे। नंबर 2, उनके लिए दुआए खैर मांगे। नंबर 3, उनकी वसीयत को पूरी करें। नंबर 4, उनके रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें। नंबर 5, उनके दोस्तों का इकराम करें। याद रखिए, अगर आज हम अपने वालिदैन के साथ जैसे सलूक करते हैं, आने वाले कल में हमारे बच्चे हमारे साथ वैसे ही सलूक करेंगे। आइए मैं और आप मिलकर अज़न करें, कभी अपने वालिदैन का दिल नहीं दुखाएंगे और उनके लिए यूं ही दुआएं मांगते रहेंगे, रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरे रब जिस तरह उन्होंने मेरे बचपन में मुझे पाला, आप भी उनके साथ रहमत का मामला कीजिए। ऐ अल्लाह तू हमें इस इरादे साबित कर दिया अता फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाफिज़ मोहम्मद हमाद फरीद जो कि वालिदैन की कदर पर अपने मौरूदात पेश फरमा रहे थे, अब मैं दावत देना चाहूँगा हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल हनान को कि वो आएँ और बच्चों की दीनी तरबियत पर अपने मौरूदात पेश फरमाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे हम मकतब दोस्तों, स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, असातिज़ाए किराम और दीगर अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आज की इस तकरीर का मौजू है मुसलमान बच्चों की दीनी तरबियत। हर वालिद और सरपरस्त की चाहत होती है कि मेरे बच्चे खुशहाल और कामयाब ज़िंदगी गुजारें, जिसके लिए वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं और करनी भी चाहिए। ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। ज़रूरत इस बात की है कि बच्चे की खुशहाली और कामयाबी के लिए बचपन से ऐसे रास्ते का चुनाव किया जाए जिस पर चलकर वो दुनिया और आखिरत में कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें। बेशक हमारी दिली आरज़ू रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कीमती अतिया अपनी औलाद को दें और जब इस दुनिया से रुखसत हों तो उनके लिए दौलत के अंबार छोड़ कर जाएं। मगर हमें कभी भी ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे रसूल रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया और आखिरत के राजों से वाकिफ़ और अपनी उम्मत के लिए रऊफ़ रहीम थे। आपकी वसीयत ये है, अन युहसिना इस्महु व युहसिना अदबा। किसी बाप ने अपनी औलाद को अच्छी तालीम और तरबियत से बेहतर कोई तोहफा नहीं दिया। बस हमारी ये तरबियत अपनी औलाद के लिए बेहतरीन अतिया, सबसे ज़्यादा कीमती तरका और हमेशा 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 रहने वाली बहुत ज़्यादा जायदाद और जगीर होगी। एक मौका पर सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, बच्चे का बाप पर क्या हक है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन युहसिना इस्महु व युहसिना अदबा,
अपने बच्चे का अच्छा नाम रखे और बेहतरीन तरबियत करे। हज़रत उमर बिन अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर कफ़ालत एक छोटा सा बच्चा था। खाने के बर्तन में मेरा हाथ इधर उधर चला जाया करता था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या उलम सम्मिल्लाह व कुल बियमीनिका व कुल मिम्मा यली, लड़के बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू कर दो, अपने सीधे हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ। बच्चों की बचपन से दीनी तरबियत के लिए ज़रूरी है कि हम इन्हें वक्त दें और इन बातों का ख्याल रखें। जब बच्चा बोलने लगे तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाएं। 7 साल की उम्र से पहले उन्हें वुज़ू और नमाज सिखाएं और 7 साल की उम्र से उन्हें नमाज का हुक्म दें और इनकी नमाजों की निगरानी करें। इस्लामी लिबास पहनाएं, गैर शरई कामों और आलात से घर को पाक करें। अपने बच्चों को खुद पढ़ाएं, यानी वालिदैन दीन इस्लाम की पैरवी, नमाजों की पाबंदी, सच्चाई, अमानतदारी, शर्म व हया, आजिज़ी और अच्छी बात अपनी ज़िंदगी में लाएं और बच्चों के लिए अपने आप को मिसाल साबित करें। झूठ, खयानत, धोखाधड़ी, मिलावट, गाली गलौज, इसी तरह पान, नस्वार, सिगरेट वगैरह से बचें ताकि ये बुरी आदत बच्चों में मुंतकिल ना हो। बुरे दोस्तों की सोहबत से बच्चों को दूर रखें क्योंकि ये सांप के डसने से भी ज़्यादा खतरनाक है। बच्चों को ज़्यादा रोकने टोकने से बेहतर और मुफीद तरीका है कि इन्हें सही फ़ायदे और गलत के नुकसान समझाते रहें। बचपन से ही नबी की मोहब्बत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों की मोहब्बत इनके दिलों में बिठाएं और इनकी ज़िंदगी के हालात और सच्चे वाक़यात इनको सुनाएं। हमारे बच्चे हमारी आंखों की ठंडक बने, इसके लिए अल्लाह ताला से दुआएं मांगे और इस दुआ का खुसूसी एहतमाम करें। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ हमारे परवरदिगार, हमें हमारे बीवी बच्चों से आंखों की ठंडक फरमा दे और हमें परहेजगारों का सरबराह बना दे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल हनान जो कि बच्चों की दीनी तरबियत पर अपनी तकरीर पेश फरमा रहे थे। न कोई आया है न कोई आएगा, न कोई आया है न कोई आएगा, नबी मुस्तफ़ा के बाद हुस्ने नबुव्वत का कलम टूट गया है मुस्तफ़ा के बाद, हुस्ने नबुव्वत का कलम टूट गया है मुस्तफ़ा के बाद। अल्लाह और उसके रसूल की लानत है साहिल, कड़े दावा जो नबुव्वत का मुस्तफ़ा के बाद। अब मैं दावा देना चाहूँगा हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला मुआज़ को कि वो आए और अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत पर अपनी तकरीर पेश फरमाएं। सल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। बुरादरान इस्लाम, मुझे अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत पर आपसे मुखातिब होने का शर्फ मिला है। मेरे नज़दीक मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने बाद किसी नबी के खबर ना देना ही अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत की सबसे बड़ी दलील है। मेरे दोस्तों, ये कायनात आपको दावत नज़ारा दे रही है। वो मंजिल कितना हसीन होता है जब मशरक़ की गोद से सूरज अपने सर पर किरणों का ताज सजा कर तुलू होता है, जब बद नसीम गुलों से छेड़छाड़ करते चमन से गुजरती है, जब गुलो बुलबुल रूबरू गुफ्तगू करते हैं, जब गुलाब के मुखरे पर शबनम के मोती झिलमिलाते हैं, जब किसी सहरा में रात का सन्नाटा सितारों की कहा सुनता है, जब किसी झील के शफाफ पानी में चांद का अक्स नजर आता है, जब बरसात की अंधेरी भीगी रातों में जुगनू का चरागाह होता है, जब बादलों की ओर से चांद आंख चोली खेलता है, मैं सोचता हूँ कि अगर ये मनाजिर इतने हसीन है तो वो हस्ती कितनी हसीन होगी जिसके लिए सारे मनाजिर पैदा किए गए। ये सारे मनाजिर हुस्न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिरात हैं। उन्हीं के लिए ये बज़्म में हस्ती चलाई गई, उन्हीं के लिए इस दुनिया को ज़ेब व ज़ीनत अता की गई। तो फिर क्यों ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गीत गाए जाए, क्यों ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़िंगा निसार की जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इस कायनात की रूह है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात का हुस्न है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात की आबरू है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर और दराज भी इस्लाम करते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अशारे पर अबू जहल की मुट्ठी की कंकड़ियाँ भी कलमा पड़ती थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली के इशारे से चांद और टुकड़े हो जाता था। मोहम्मद अपने रब का इतना प्यारा कि मोहम्मद का रब और उसके फरिश्ते मोहम्मद पर दरूद भेजते हैं। मोहम्मद को दुनिया पर बेचकर रब मोहम्मद ने दुनिया पर एहसान अजीम किया है। रब ने मोहम्मद को खातमुन नबिय्यीन बनाया, उनके सर पर ताज में नबूवत सजाया, पूरे आलम की फिजाओं में ला नबी बादी का परचम लहराया। वो सबसे पहले बाब जन्नत खोलकर जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह उनको मकाम महमूद पर फायद करेगा, उन्हें सबसे पहले शफायत का इज़्न मिलेगा। वो शाफ़िए महशर और साक़े कौसर होंगे। वो जन्नत में सारे जन्नतियों के नबी और सारे नबियों के नबी होंगे। अल्लाह ने अपने नाम के साथ उनके नाम को भी जोड़ दिया। अजानों और नमाजों में अपने नाम के साथ उनको नाम को भी शामिल कर लिया। जो बदनसीब इस नाम की तौहीन करे उसके कत्ल का हुक्म दे दिया। ये नाम करोड़ों मुसलमानों के नामों का हिस्सा है। ये नाम मुसलमानों के रगो रेशा में रचा बसा है। कल्ब में इस्लाम की ठंडक और रूह में इस्लाम की खुशबू है। मुसलमानों ने हर ज़माने में इस्लाम को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ समझा। मकूमी और गुलामी के दौर में हज़ारों मुसलमानों ने इस्लाम की हुर्मत पर अपनी जानें लुटाई हैं। जब भी किसी मलऊन ने इस्लाम की तौहीन की, गजून मुसलमानों की तलवारें उसको शोला बन कर लुढ़केंगी। बिलाशुबा मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसमें अगर हो हामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत आन मिल्लत शान मिल्लत है। मोहम्मद की मोहब्बत आन मिल्लत शान मिल्लत है। मोहम्मद की मोहब्बत रूह है मिल्लत जान मिल्लत है। मोहम्मद फर्श वालों का नबी, मोहम्मद अर्श वालों का नबी, मोहम्मद इंसानियत का नबी, मोहम्मद जिन्नात का नबी, मोहम्मद नबातात का नबी। क़यामत के दिन सूर फूंके जाने से पहले जो माँ हर बच्चे को जन्म देगी मोहम्मद उसका भी नबी। अब सूरज अंधा हो सकता है, सितारों की कंदेली बुझ सकती हैं, अजरा में फल की टूट फूट सकता है, दरियाओं के रूहानी के रूह बदल सकते हैं, लेकिन मोहम्मद के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि मोहम्मद के बाद किसी नबी ने आना होता तो इसकी खबर कुरान देता। जैसा कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर, क़यामत की खबर तौरात, अंजील, ज़बूर ने दी। रब का कुरान कहता है, मोमिन का ईमान कहता है और मेरा वजदान कहता है। जिस पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़दाए उम्मी अबी ने ज़िंदगी की हर ज़रूरत के लिए एकाम मुरतब कर दिए हो और उम्मत के लिए पूरे नज़्म नसक बुनियादें हशर तक अस्तवार काट दिए हो। और क्या वो नबी हमसे यह नहीं कह सकते थे कि मेरी तालीम के एहया के लिए वक्तन वक्तन या बुरूजी किस्म के नबी आते रहेंगे। जाहिर है कुरान और हदीस में ऐसा कोई इशारा मौजूद नहीं रह गया। आतमुन नबीयीन का मानी का तसव्वुर और इस पर इजमाए उम्मत है। अल्लाह ताला का फैसला करती है। सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन, मुहद्दिसीन, फुक़हा, सुलहा और उलमा सबके सब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मुल मुरसलीन होने पर ईमान रखते थे और इनके बाद किसी तरह के नबी की आमद के कायल ना थे और ना उन्होंने इस बारे में कोई हफीज़ कलमा कहा या इशारा किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं, वो हमारे पास अल्लाह का पैगाम लाए और उनके बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। जो उनके बाद नबी होने के बाद दावा करे वो कुरान पर सबसे बड़ा झूठा है और हम किसी झूठी गबी की झूठी नबूवत फैलने नहीं देंगे। मिर्ज़ा कादियानी जहन्नम मकानी और उसकी ज़ुर्रियत कान खोल कर सुन ले। यही इश्क़ कामिल यही राज़दी है, यही इश्क़ कामिल यही राज़दी है। मोहम्मद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं दावत देना चाहूँगा हम्द के लिए हाफिज़ अब्दुल आदम और उनके साथियों को कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और हमदे बारी ताला पेश करें। मैं मुल्तमिस हूँ हाफिज़ अब्दुल्ला आदम और उनके ग्रुप से कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और हमदे बारी ताला पेश करें। तेरा शुक्र है अल्लाह
तूने आज ए रब्बे जहाँ क्या मर्तबा है अता किया अपने कलामे पाक का, अपने कलामे पाक का हाफिज जो हमको बना दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। हमने नबी पाक का फरमान पाक है ये सुना, हमने नबी पाक का फरमान पाक है ये सुना। हाफिज के वालिदैन को, हाफिज के वालिदैन को देखोगे ताज लगा हुआ। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। सो आबिदों से एक फिका शैतान पर बारी पड़ा, सो आबिदों से एक फकी शैतान पर बारी पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हमको भी, अल्हम्दुलिल्लाह हमको भी उलमा के साथ बिठा दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। ये है प्यारे प्यारे असातिज़ा जिनकी मेहनतों का है ये सिला। ये है प्यारे प्यारे असातिज़ा जिनकी मेहनतों का है ये सिला। मेरे साथ है इनकी दुआ, मेरे साथ है इनकी दुआ, तौफीक दे मुझे ए खुदा। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। तौफीक दे मुझे ए खुदा, हो तेरी रज़ा में मेरी रज़ा। तौफीक दे मुझे ए खुदा, हो तेरी रज़ा में मेरी रज़ा। रखे जहाँ जिस हाल में, रखे जहाँ जिस हाल में, तेरा शुक्र करता रहूं अदा। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। ले काम हमसे तू दीन का, कर ले कबूल तू ए खुदा। ले काम हमसे तू दीन का, कर ले कबूल तू ए खुदा। हम सबको बख्श दे ज़ौक़ वो, हम सबको बख्श दे ज़ौक़ वो, के वो शुक्र तेरा करे अदा। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। अब मैं करेजमल साहब को दावत देता हूँ, वो इन बच्चों को इनाम दें। करेजमल साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह जी बेटा आप। अब वो तलबा जिन्होंने सबसे पहले तिलावत की थी वो भी तशरीफ़ ले आए।
माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं मौलाना शहजाद साहब को दावत देता हूँ, जो हमारे जामिया के स्कूल टीचर हैं, वो आए और मुकालमे के तलबा को इनाम हिस्सा अव्वल किताब में जिन तलबा ने मुकालमा दिया है पढ़ा है वो आके अपना इनाम वसूल कर लें। आगे बेटा। जी बेटा। बेटा खामोशी इख्तियार करें। जी उस्मान गनी और हुज़ैफ़ा दिशान जिन्होंने फ़ज़ाइल कुरान पर मुकालमा पेश किया था वो भी तशरीफ़ लिए हैं। अबू बकर महफूज तकरीर पेश की थी और रेहान अब्दुल हनान और हमाद फरीद तशरीफ़ ले आए। और अब्दुल्ला माज भाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेटा जी अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए दावत देना चाहूँगा हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला खालिद को कि वो आएँ और बच्चों की दीनी तरबियत पर अपने मौज़ूआत का ख्याल फरमाएँ। तकरीर शुरू होने से पहले मैं मोहतरम मौलाना आसिफ साहब और मौलाना काशिफ साहब जो मकतब की जो ज़िम्मेदार हैं, हमारी वक्तन फ़वक्तन रहनुमाई करते रहते हैं हर हवाले से, वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। वनुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम। मेरे हम मकतब दोस्तों, स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, असातिज़ा इकराम और दीगर अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आज की तकरीर का मौजू है मुसलमान बच्चों की दीनी तरबियत। हर वालिद और सरपरस्त की चाहत होती है कि मेरे बच्चे खुशहाल और कामयाब ज़िंदगी गुजारें। इसके लिए वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं और करनी भी चाहिए, यह वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। ज़रूरत इस बात की है कि बच्चों की खुशहाली और कामयाबी के लिए बचपन से ऐसे रास्ते का चुनाव किया जाए जिस पर चलकर वह दुनिया और आखिरत में कामयाब ज़िंदगी गुजार सके। बेशक हमारी दिली आरज़ू रहती है कि हम अपने बच्चे को कीमती से कीमती अतिया दें और जब इस दुनिया से रुखसत हों तो इनके लिए दौलत का अनवार छोड़ कर जाएँ। मगर हमें कभी भी ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे रसूल रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रऊफ़ रहीम थे। आपकी वसीयत ये है, मा नहला वालिदुन वलदन मिन नहलिन अफ़ज़ल मिन अदबिन हसन। किसी बाप ने अपनी औलाद को अच्छी तालीम और तरबियत से बेहतर कोई तोहफ़ा नहीं दिया। बस हमारी तरबियत अपनी औलाद के लिए बेहतरीन रतिया, कीमती से कीमती तरका और हमेशा हमेशा आने वाली बहुत ज़्यादा जायदाद और जागीर होगी। एक मौका पर सहाबा रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्चे का बाप पर क्या हक है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन युहसिना इस्महु व युहसिना अदबा। अपने बच्चे का अच्छा नाम रखें और इसकी बेहतरीन तरबियत करें। हज़रत उमर बिन अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से कफ़ालत
एक छोटा सा बच्चा था। खाने के बर्तन में मेरा हाथ इधर उधर चलाया जाया करता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या गुलाम समिल्लाह वकुल बियमीनिका वकुल बिम्मा यलीक। लड़के बिस्मिल्लाह पढ़ कर शुरू कर दो, अपने सीधे हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ। हज़रत उमर बिन अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि इसके बाद मैं हमेशा अपने सामने से खाया करता था। बच्चों की बचपन से दीनी तरबियत के लिए ज़रूरी है कि हम इन्हें वक्त दें और इन बातों का ख्याल रखें। बच्चा जब बोलने लगे तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाएं। 7 साल की उम्र से पहले बच्चे को वज़ू और नमाज सिखाएं। 7 साल की उम्र से ही इन्हें नमाज का हुक्म दे और इनकी नमाजों की निगरानी करें। इस्लामी लिबास पहनाएं। जब वो कोई गलत काम करे तो अल्लाह ताला से डराएं। जिन बुत का खौफ दिल में ना बिठाएं। घरेलू माहौल को पकीज़ा बनाएं। गैर शरई कामों और हालात से घर को पाक करें। अपने बच्चे को उत्पन्नाएं, यानी वालिदैन दीन इस्लाम की पैरवी, नमाजों की पाबंदी, सच्चाई, ईमानदारी, शर्म हया, आजी और अच्छी सिफात अपनी ज़िंदगी में लाएं और अपने आप को बच्चों के लिए मिसाल साबित करें। झूठ, ग़ीबत, धोखाधड़ी, मिलावट, शर्म हया और अच्छी सिफात अपनी ज़िंदगी में लाएं। पान, सिगरेट वगैरह से बचें ताकि ये बुराइयां बच्चों में मुंतकिल ना हो सकें। बुरे दोस्तों की सोबत से बच्चों को दूर रखें क्योंकि ये शाम के डस्ते से भी ज़्यादा खतरनाक है। बचपन से ही नबी की मोहब्बत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले की मोहब्बत इनके दिलों में उठाएं और इनकी ज़िंदगी के हालात और सच्चे वाक़यात इनको सुनाते रहें। हमारे बच्चे हमारी आंखों की ठंडक बने, इसके लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगे और इस दुआ का ख़ुसूसी तमाम फरमाएं। रब्बाना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। आ परवरदिगार, हमें अपनी बीवी वजह से आंखों की ठंडक फरमा और हमें परहेज़गार को सरबराह बना दे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, इस दुनिया में जितनी भी आसमानी किताबें नादिल की गई हैं, उन तमाम किताबों में सबसे अफजल, सबसे अकमल, सबसे अहसन किताब कुरान मजीद है। जी हाँ, कुरान वो किताब है जिसमें मेरे आका के चेहरे का जिक्र है। कुरान वो किताब है जिसमें मेरे आका की जुल्फ़ों का जिक्र है। कुरान वो किताब है जिसमें मेरे आका की ज़ुबान का जिक्र है। कुरान वो किताब है जिसमें मेरे आका के सीने का जिक्र है। कुरान वो किताब है जिसमें मेरे आका के चादर ओढ़ने का जिक्र है। कुरान वो किताब है जिसमें मेरे आका के सिद्दीक का जिक्र है। कुरान वो किताब है जिसमें मेरे आका के फारूक का जिक्र है। कुरान वो किताब है जिसमें मेरे आका के उस्मान का जिक्र है। कुरान वो किताब है जिसमें मेरे आका के हैदर का जिक्र है। शायर कहता है, आका कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, तेरी सूरत तेरी सीरत का उन्वान नजर आया। माजाग हैं आँखें तो वह शम्स है रुख नासिर, कुरान के चेहरे पे कुरान नजर आया। अब मैं दावत दूंगा तलावत कुरान पाक के लिए हाफिज़ उमर उमैर को कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने खूबसूरत अंदाज से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुतव्वर फरमाएं। हाफिज़ उमर उमैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। فتعالى الله الملك الحق
रब्बुल अर्शिल करीम। أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم मौलाना आसिफ साहब से कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और उमर उमैर को उनके इनाम से नवाजें। हाफिज़ उमर उमैर जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान पाक फरमा रहे थे। अब मैं बिला तख़ीर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए दावत दूंगा हाफिज़ जैद को कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और दीनी तरबियत पे अपने मोरुज़ात का इजहार करें। हाफिज़ जैन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे हम मकतब दोस्तों, स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़िज़ उलमाए इकराम, उस्ताज़ा इकराम और दीगर अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आज की इस तकरीर का मौजू है मुसलमान बच्चों की दीनी तरबियत। हर वालिद और सरपरस्त की चाहत होती है कि मेरे बच्चे खुशहाल और कामयाब ज़िंदगी गुजारें, जिसके लिए वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं और करनी भी चाहिए। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। ज़रूरत इस बात की है कि बच्चों की खुशहाली और कामयाबी के लिए बचपन से ऐसे रास्ते का चुनाव किया जाए जिस पर चलकर वो दुनिया और आखिरत में कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें। बेशक हमारी दिली आरजू रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कीमती अतिया अपनी औलाद को दें और जब इस दुनिया से रुखसत हों तो इनके लिए दौलत के अनबार छोड़कर जाएं। मगर हमें कभी भी ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे रसूल रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया और आखिरत के राजों से वाकिफ और अपनी तमाम उम्मत के लिए रऊफ और रहीम थे। आपकी वसीयत ये है, मा नहल वालिदुन वलदम मिन नहलिन अफजल मिन अदबिन हसन। किसी बाप ने अपनी औलाद को अच्छी तालीम और तरबियत से बेहतर कोई तोहफा नहीं दिया। बस हमारी ये तरबियत अपनी औलाद के लिए बेहतरीन अतिया, सबसे ज्यादा कीमती तरका और हमेशा हमेशा रहने वाली बहुत ज्यादा जायदाद और जागीर होगी। एक मौके पर सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, बच्चे का बाप पर क्या हक है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन युहसिना इस्महु व युहसिना अदबा, अपने बच्चे का अच्छा नाम रखे और उसकी बेहतरीन तरबियत करे। हज़रत उमर बिन अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेरे कफ़ालत एक छोटा सा बच्चा था। खाने के बर्तन में मेरा हाथ इधर उधर चला जाया करता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या गुलाम सम्मिल्लाह व कुल बियमीनिका व कुल मिम्मा यलीक,
लड़के बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू कर दो, अपने सीधे हाथ से खाओ और सामने से खाओ। हजरत उमर बिन अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसके बाद मैं हमेशा अपने सामने से खाया करता था। बच्चों की बचपन से दीनी तरबियत के लिए जरूरी है कि हम इन्हें वक्त दें और इन बातों का ख्याल रखें। बच्चा जब बोलने लगे तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाएं। 7 साल की उम्र से पहले इन्हें वजू और नमाज सिखाएं और 7 साल की उम्र से ही इन्हें नमाज का हुक्म दें और इनकी नमाजों की निगरानी करें। इस्लामी लिबास पहनाए, जब वो कोई गलत काम करे तो अल्लाह ताला से डराए। जिन बूत का खौफ दिल में ना बिठाएं। घरेलू माहौल पाकीज़ा बनाए, गैर शरीक कामों और आलात से घर को पाक रखें। अपने बच्चों को खुद पढ़ाएं, यानी वालिदैन दीन इस्लाम की पैरवी, नमाजों की पाबंदी, सच्चाई, अमानतदारी, शर्म हया, आजिज़ी और अच्छी सिफात अपनी जिंदगी में लाकर अपने आप को अपने बच्चों के लिए मिसाल साबित करें। झूठ, खियानत, धोखाधड़ी, मिलावट, गाली गलौज, इसी तरह पान, नस्वान, सिगरेट वगैरह से बचें ताकि बच्चों में ये बुराइयां मुंतकिल ना हो। बुरे दोस्तों की सोबत से बच्चों को दूर रखें, क्योंकि सांप के डसने से भी ज्यादा खतरनाक है। बचपन से अपने नबी की मोहब्बत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों की मोहब्बत इनके दिलों में बिठाएं। इनके जिंदगी के हालात और सच्चे वाकयात इनको सुनाएं। हमारे बच्चे हमारी आंखों की ठंडक बने, इसके लिए अल्लाह ताला से दुआएं मांगे और इस दुआ का खुसूसी एहतमाम फरमाएं। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। ऐ हमारे परवरदिगार, हमें अपने बीवी बच्चों से आंखों की ठंडक फरमा और हमें परहेजगारों का सरबराह बना दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ैद भाई के वालिद साहब से गुजारिश ये है कि वो स्टेज पर आएँ और अपने बेटे को इनाम से नवाजें। मैं दावत देना चाहता हूँ हाफिज़ उस्मान और ज़मान ज़िशान को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और दीनी तरबियत पर, फ़ज़ाइल कुरान पर अपना मुकालमा पेश करें। हाफिज़ उस्मान और ज़मान ज़िशान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई आपका क्या नाम है? भाई मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। भाई आपका क्या नाम है? भाई मेरा नाम मोहम्मद ज़मान है। भाई आप क्या करते हैं? भाई मैं जामिया मस्जिद खादिम मदरसा कुरातुल फुरकान में कुरान करीम का हिफ़्ज़ करता हूँ। भाई आप कुरान करीम के हिफ़्ज़ के साथ और भी कुछ पढ़ते हैं? जी हाँ भाई, हम कुरान करीम के हिफ़्ज़ के साथ एक किताब पढ़ते हैं जिसका नाम तरबियत निसाब है। भाई मैं आपसे मुकालमा फ़ज़ाइल कुरान के मुतल्लिक़ कुछ सवालात करना चाहता हूँ। जी ज़रूर सवाल करें। कुरान करीम किसका कलाम है? कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है। कुरान करीम की क्या फजीलत है? जिस तरह अल्लाह ताला को सारी मखलूक पर फजीलत है, इसी तरह अल्लाह के कलाम कुरान करीम को सब कलामों पर फजीलत है। कुरान करीम सीखने की क्या फजीलत है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तुम में से सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और उसको सिखाए। कुरान करीम की तिलावत की क्या फजीलत है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान करीम का एक हरफ पढ़ा तो इसके लिए इसके बदले एक नेकी है और एक नेकी का बदला 10 गुना है। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक हरफ, लाम एक हरफ और मीम एक हरफ है। कुरान करीम सीख कर इस पर अमल करने की क्या फजीलत है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान करीम पढ़ा, इस पर अमल किया, इसके हलाल को हलाल जाना और हराम को हराम, तो अल्लाह ताला इसे जन्नत में दाखिल करेंगे और इसके घराने में से ऐसे 10 आदमियों के बारे में इसकी सिफारिश कबूल करेंगे जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। कुरान करीम की तिलावत के वक्त खामोश रहने और इसे कान लगाकर सुनने की क्या फजीलत है? अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब कुरान करीम पढ़ा जाए तो इससे कान लगाकर सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहमत हो। हाफ़िज़े कुरान के वालिदैन की क्या फजीलत है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान करीम पढ़ा, इस पर अमल किया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसके वालिदैन को ऐसा ताज बनाएंगे जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा हसीन होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। भाई उस्मान, आपने कुरान करीम के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। इंशाअल्लाह मैं भी कुरान करीम सीख कर
इसकी तिलावत करूँगा, इस पर अमल करूँगा और दूसरों को भी कुरान करीम के फ़ज़ाइल बताऊँगा इंशाअल्लाह। मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम मोहम्मद नदीम साहिब को कि वो आएँ और बच्चों को इनामात से नवाजें। हजरात, इस दुनिया फ़ानी में अल्लाह तबारक व तआला के बाद कोई है जिसकी तारीफ़ व तौसीफ़ की जाए। वो एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जिस तरह रातों में सबसे अफजल रात लैलतुल क़द्र की रात है, दिनों में सबसे अफजल दिन यौम जुमा का है, महीनों में सबसे अफजल महीना माह रमज़ान है, मखलूक़ात में सबसे अफजल मखलूक हज़रत इंसान है, फरिश्तों में सबसे अफजल सय्यदुल मलाइका हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। ठीक इसी तरह रसूलों में सबसे अफजल रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और तमाम अंबिया के इमाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। शायर क्या खूब कहता है, आका सारा कुरान तेरा रंगे भया लगता है, आका सारा कुरान तेरा रंगे भया लगता है, उसका कारी हूँ तेरी जुबान लगता है, उसका कारी हूँ तेरी जुबान लगता है। जब भी नासिर सुबह अफलाक नजर उठती है, जब भी नासिर सुबह अफलाक नजर उठती है, चांद मुझको तेरी एरी का निशान लगता है। अब मैं दावत देना चाहूँगा नाज़िर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला नवाज साहिब को कि वो आए और नाज़िर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाए। मैं मुल्तविस हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला नवाज साहिब। ले चल कदे खुदाया, ले चल कदे खुदाया, खुदाया ले चल कदे खुदाया, सरकार दे रोज़े ते, सरकार दे रोज़े ते, ले चल कदे खुदाया, खुदाया ले चल कदे खुदाया। सरकार दियो नगरी जन्नत तो भी यार, दुखियां दा गमखार मदीना, दुखियां दा गमखार मदीना, शहरां दा सरदार मदीना, कुदरत का शहकार मदीना, रहमत के अनवार मदीना, मेरे दिल की ठार मदीना, फूलों की महकार मदीना, सिद्दीक़ उमर का मज़ार मदीना, उस्मा का दिलदार मदीना, हैदर का असरार मदीना, आयशा का घर बार मदीना, आयशा का घर बार मदीना, शायर के अशार मदीना, आशिक की तकरार मदीना। हम सब रब से दुआएं मांगे, देखे लाखों बार मदीना, ले चल कदे खुदाया, खुदाया ले चल कदे खुदाया, सरकार दे रोज़े ते, सरकार दे रोज़े ते, ले चल कदे खुदाया। आका दा रोज़ा वेखा करदा रवां नज़ारा, आका दा रोज़ा वेखा वेखा करदा रवां नज़ारा, वापिस बुलावलो की मैनू आवान फिर दोबारा, आवान फिर दोबारा, मैनू
चल कदे खुदाया सरकार दे रोजे ते सरकार दे रोजे ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहले आप हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मजमे में मौजूद तलबा इकराम और उनके वालिदैन अब माशाल्लाह हौसला अफजाई का इजहार फरमा रहे हैं। जितने भी बच्चे यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं स्टेज पर, ये आपके हौसले ही की वजह से हैं। किसी बच्चे की नात अच्छी लग जाती है, उसको आप हौसला देते हैं, वो मज़ीद अच्छा पढ़ लेता है। किसी की तकरीर अच्छी लग जाती है, उसका हौसला करते हैं, वो मज़ीद अच्छा पढ़ लेता है। प्रोग्राम मज़ीद बाकी है, अगर आप मज़ीद हौसला करते रहेंगे, देते रहेंगे तो इंशाल्लाह बच्चे यूं ही चलते रहेंगे। लेकिन अगर हम थकावट का इजहार करेंगे तो बच्चे भी थक जाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि जिस भी बच्चे का कोई भी जुमला अच्छा लग जाए तो आप उसके ऊपर बच्चे को ज़रूर दाद दें, और हमें कोई बात समझ आए या ना आए लेकिन हम इत्मीनान और तसल्ली के साथ ज़रूर सुने। अगर हम आपस में बिलखुसूस बच्चे, बेटा आप बिलखुसूस यहाँ प्रोग्राम की तरफ तवज्जो करें, ठीक है? ये जो बच्चे यहाँ पर सुनाने के लिए आते हैं तो आप इनका तवज्जो के साथ समाअत कीजिए। अभी आपके सामने एक प्रोग्राम पेश होगा। बच्चों ने अपने दौराने तालीम पूरे साल के अंदर जितनी भी तरबियती निसाब के अंदर तरबियत की बातें सीखी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी, इबादत के मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी चीज़ें, वो एक नमूना आपके सामने पेश करेंगे। वैसे तो पूरा साल का सबक सुनाना ये तो असातिज़ा इकराम को सुनाते रहते हैं, लेकिन आप हज़रात को एक नमूना पेश करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम बच्चों ने तैयार किया है। सवाल व जवाब की नशिस्त है, आप उसको समाअत कीजिए। और सबसे अहम चीज़ जो है वो ये कि मैं कुछ सीख कर उसके ऊपर अमल करूँ। आपके इल्म में होगा कि यहाँ पर बच्चों को कुरान करीम की तालीम के साथ साथ, स्कूल की तालीम के साथ साथ तरबियत की चीज़ें भी बताई जाती हैं। तरबियत आजकल इदारों के अंदर से बिल्कुल उनका हो चुका है, ख़त्म हो चुकी है ये चीज़ कि बच्चों की तरबियत भी अहम और ज़रूरी है। तो उसके साथ साथ वालिदैन भी इस चीज़ को नोट करें कि जो चीज़ें हम बच्चों के अंदर देखना चाहते हैं वो पहले मेरे अंदर आएँ, वो पहले मेरे अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं या नहीं। क्योंकि बच्चा दो चीज़ों को नोट करता है, एक वालिदैन को और एक असातिज़ा को। वालिदैन और असातिज़ा ही उसके आइडियल होते हैं। अगर एक चीज़ वालिदैन के अंदर मौजूद नहीं है तो वो कहेंगे कि इनके अंदर मौजूद नहीं तो इनकी ज़िंदगी गुजर गई, मेरे अंदर मौजूद ना हो तो कौन सी क़यामत बर्पा हो जाएगी, वो भी यूं ही ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन अगर हम उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर एक चीज़ दिखाएंगे कि मैंने इसके बगैर ज़िंदगी नहीं गुजारी, नमाज के बगैर मेरी ज़िंदगी नहीं थी, इबादत के बगैर मेरी ज़िंदगी नहीं थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात के बगैर मेरी ज़िंदगी नहीं है, तो बच्चा इसको नोट करेगा और वो भी कहेगा कि मेरी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें आएँ। तो अब वो बच्चा दावत देगा उस ग्रुप को, तो आपसे गुजारिश है कि आप उसको देखिए, हम खुद भी सीखें और बच्चों को उसकी हौसला अफजाई भी करें और उसका दाद भी दें। तरबियत निसाब हिस्सा दोम हाफिज़ मोहम्मद हामिद हयात और उनके ग्रुप को कि वो आएँ और तरबियत निसाब हिस्सा दोम पर अपना मुकालमा पेश फरमाएं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान करीम के एक हरफ की तिलावत पर कितना अजर मिलता है, आप सुनाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कुरान करीम का एक हर्फ पढ़ा उसके लिए इसके बदले एक नेकी है और एक नेकी का सवाब 10 नेकियों के बराबर मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। कुरान करीम याद रखना कितना ज़रूरी है, आप सुनाइए। कुरान करीम याद कर कर हिफ्ज़ कर कर इसे याद रखना फ़र्ज़ ऐन और ज़रूरी है। कुरान करीम याद कर कर सुस्ती करना, हिफ्ज़ करके भूल जाना या फिर लापरवाही करना बहुत बड़ा गुनाह है। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। तयम्मुम में कितने फ़र्ज़ हैं और कौन कौन से?
आप सुनाइए। तयम्मुम में 3 फ़र्ज हैं। नियत करना, दोनों हाथ मट्टी पर मारकर पूरे चेहरे पर फेरना। तीसरा, दोनों हाथ मट्टी पर मारकर हाथों पर कोहनियों समेत फेरना। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी, माशाअल्लाह। गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं और कौन कौन से? आप सुनाइए। गुस्ल में 3 फ़राइज़ हैं। नंबर 1, मुंह भरकर कुली करना। नंबर 2, नाक के नरम हिस्से तक पानी पहुंचाना। नंबर 3, पूरे बदन पर पानी बहाना। जवाब दुरुस्त है। गाने के नुकसान से मुताल्लिक़ कोई हदीस सुनाइए। आप सुनाइए। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल गिना युंबितुन निफाक़ फ़िल क़ल्ब। तर्जुमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक गाना दिल में निफाक पैदा करता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी, माशाअल्लाह। मुसलमान के साथ झगड़ने से मुताल्लिक़ कोई हदीस सुनाइए। आप सुनाइए। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुमारी अख़ाक। तर्जुमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई के साथ झगड़ा ना करो। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी, माशाअल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे और कितनी बेटियां थीं, उनके नाम सुनाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे। नंबर 1 हज़रत अब्दुल्ला रज़ी ताला अन्हो, हज़रत कासिम रज़ी ताला अन्हो, हज़रत इब्राहिम रज़ी ताला अन्हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं। नंबर 1 हज़रत उम्मुल कुलसूम रज़ी ताला अन्हा, हज़रत रुक़य्या रज़ी ताला अन्हा, हज़रत ज़ैनब रज़ी ताला अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी, माशाअल्लाह। घर के कोई 5 आदाब सुनाइए। खनकार का यह दरवाज़ा खटखटा कर घर में इसी तरह दाखिल होंगे घर वालों को मालूम हो जाए। घर में दाखिल होने की दुआ पढ़ें। घर में दाखिल होते वक्त सीधा पाँव दाखिल करें। अलमारियों पे और दीवारों पर ना लिखें। घर से बाहर निकलते वक्त और घर में दाखिल होते वक्त ऐसा सा दरवाज़ा बंद करें। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी, माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ने बहुत अच्छा सुनाया। बेटा इधर तशरीफ़ लेके। अब मैं मुफ्ती ज़ाहिद मुस्तफ़ा साहब को बुलाता, स्टेज पर मौजूद ही हैं, वो बच्चों को इनाम दें। प्रोग्राम आपने सुना है। एक चीज़ की वजाहत ज़रूरी है कि जो बच्चों से सवालात किए गए हैं, ये बच्चों को अभी ही स्टेज पर आने से पहले सवाल करने वाले के हवाले किए गए। पूरा साल इन्होंने ये चीज़ें याद की हैं, पढ़ी हैं और एक वाफर मकदार में इनके पास मालूमात हैं और इसके ऊपर माशाल्लाह वालिदैन भी इस बात पर गवाह हैं कि वो इसके ऊपर अमल करते हैं। ये एक पेपर था, एक सवालिया पेपर था जो इन बच्चों को मालूम नहीं था। स्टेज पर आने तक इनको पता नहीं था कि कौन से सवालात होंगे। अभी ही ये पेपर उस सवाल करने वाले के हवाले किया गया और उसने फिर सवाल करना शुरू किए। एक तो ये है कि पहले से प्रोग्राम तैयार किया गया हो, वो इस तरह का कोई मामला नहीं है। बच्चों ने पहले तैयारी की, अभी सवालात इनसे हुए और माशाल्लाह बच्चों ने उन सवालात के मुताबिक अहादीस मुबारका, आयात मुबारका, कुरान मजीद के फ़ज़ाइल, तिलावत कलाम पाक के आदाब, गुस्ल, तयम्मुम और वज़ू के तमाम तर ज़रूरी मसाइल आप हज़रात के सामने पेश किए। आपसे भी गुजारिश है कि जिन वालिदैन के बच्चे यहाँ पर प्रोग्राम पेश कर रहे हैं वो खुशकिस्मत हैं और काबिल तहसीन हैं कि वो अपने बच्चों की इस तरह से मेहनत करते हैं, इस तरह से तरबियत करते हैं कि वो बड़े अच्छे तरीक़े से उसको अमली ज़िंदगी के अंदर भी लेकर आते हैं। एक छोटा सा वाक़या सुनाकर फिर आगे प्रोग्राम को चलाते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा एक मजलिस के अंदर मौजूद हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि वो कौन सा दरख्त है जो इंसान के मुशाबे है। जिस तरह इंसान का सर काट दिया जाए तो वो किसी काम का नहीं रहता,
इसी तरह वो कौन सा दरख्त है जिसका ऊपर से सर काट दिया जाए तो वो मुरझा जाता है और बेकार हो जाता है। अब सारे किबार साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन मौजूद हैं, बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं, लेकिन किसी भी शख्स ने जवाब नहीं दिया, बल्कि सब ने यही कहा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही बेहतर जानते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा सवाल दोहराया, फिर तीसरी मर्तबा सवाल दोहराया, लेकिन जवाब वही मिला कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो खजूर का दरख्त है कि जिसके ऊपर से सर काट दिया जाए तो वो बेकार हो जाता है। इसी तरह एक इंसान की भी यही अलामत है कि उसका सर काट दिया जाए, उसका तना बेकार हो जाता है। तो जब मजलिस बर्खास्त हुई और सब लोग अपने घरों को जाने लगे, तो इसी तरह एक तालिब इल्म हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अपने अब्बा जी की उंगली पकड़े हुए घर जा रहे हैं। कहने लगे, अब्बा जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सवाल किया उसका जवाब तो मुझे आता था, मुझे तो पता था उसका जवाब क्या है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि बेटा आपने फिर जवाब क्यों नहीं दिया। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की, अब्बा जी आप मौजूद थे वहाँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे, हजरत उस्मान और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा और बड़े बड़े किबार साहबा इकराम मौजूद थे, मैं उन सब की बेअदबी करके जवाब कैसे देता। लोग कहते कि इतने बड़े बड़े सहाबा को मालूम नहीं है और एक छोटे से बच्चे ने जवाब दे दिया। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बेटा अगर आज आप जवाब दे देते तो आपके अब्बा जी का सर फख्र से बुलंद हो जाता कि माशाल्लाह ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा है जिसने इतनी सारी मालूमात हासिल की अपने वालिद की तरबियत की वजह से। तो जिन वालिदैन के बच्चे यहाँ पर प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, इनका तो सर फख्र से बुलंद है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें पहले हमारे अपने अमल के अंदर लाएं। यहाँ पर पेश करने का मकसद भी यही है कि आया हम इसको अपने अमल के अंदर ला रहे हैं या नहीं ला रहे। ये हमसे एक सवाल है। अगर बच्चा नमाज के मुताल्लिक इतनी सारी चीज़ें जानता है तो क्या हमारे अमल के अंदर ये चीज़ें हैं या नहीं। अगर नहीं है तो इसको लाने की फ़िक्र करें, और अगर हैं तो इसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें और इसके अंदर मज़ीद बेहतरी लाने की कोशिश करें। या इलाही जिस्म में जब तक मेरे जान रहे, या इलाही जिस्म में जब तक मेरे जान रहे, तुझ पे तेरे रसूल पे कुर्बान रहे। या इलाही जिस्म में जब तक मेरे जान रहे, तुझ पे तेरे रसूल पे कुर्बान रहे। मैं रहूं या ना रहूं मगर दिल से दुआ है मेरी कि दीने मोहम्मद और अज़मत कुरान रहे। अब मैं दावत देता हूँ हाफिज़ आसिम और इनके साथियों को कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और अज़मत कुरान पर अपने ज़म पेश करें। हाफिज़ को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत से जरा इनको सजाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। दुनिया की भी तालीम ज़रूरी है पढ़ाना, दुनिया की भी तालीम ज़रूरी है पढ़ाना। जीवन का गुजारा है हुनरमंद बनाना, जीवन का गुजारा है हुनरमंद बनाना। अखलाक और तहजीब का मकसद न भुलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें
पढ़ाना। CMB कमिश्नर इन्हें कप्तान बनाना। CMB कमिश्नर इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर जीने के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। BSB कराओ, इन्हें MBA कराओ। BSB कराओ, इन्हें MBA कराओ। साइंस भी पढ़ाओ और चांद पे जाओ। साइंस भी पढ़ाओ और चांद पे जाओ। है शर्त मगर पहले मुसलमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। कॉलेज का है माहौल हमें पाक है करना। कॉलेज का है माहौल हमें पाक है करना। अब बिनते अवा को है अयादार भी बनना। अब बिनते हवा को है हयादार भी बनना। पर्दा वो उन्हें फातिमा का याद दिलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। क्यों इल्म से खाली मैं करूं बेटी का दामन। क्यों इल्म से खाली मैं करूं बेटी का दामन। पहला जो मदरसा है वो घर का ही है आंगन। पहला जो मदरसा है वो घर का ही है आंगन। जन्नत की इसी राह को आसान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। आलिम भी बनाना, इन्हें मुफ्ती भी बनाना। आलिम भी बनाना, इन्हें मुफ्ती भी बनाना। जन्नत में अगर जन्नत आला को है पाना। जन्नत में अगर जन्नत आला को है पाना। फिर बच्चों को तुम हाफिज कुरान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब का मदारिस जो है चलते। तुम शुक्र करो रब का मदारिस जो है चलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इस देश का सरमाया है बच्चे ये वतन के। इस देश का सरमाया है बच्चे ये वतन के। हर सिमत महकते रहे ये फूल चमन के। हर सिमत महकते रहे ये फूल चमन के। तौहीद का भी दर्स इन्हें याद दिलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ।
मैं दरख्वास्त करता हूँ मोहतरम अब्दुल गफ़ूर साहिब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अब्दुल गफ़ार साहब को कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और इन बच्चों को इनामात से नवाजें। मैं दरख्वास्त करता हूँ अब्दुल गफ़ार साहिब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और इन बच्चों को इनामात से नवाजें। अब मैं दावत दूंगा हाफिज़ हंजला खालिद को कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और वालिदैन की कदर पर अपने ख़यालात का इजहार करें। हाफिज़ हंजला खालिद। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम उलमा इकराम, अस्सातिज़ा इकराम और अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आज इस तकरीर का मौजू है वालिदैन की कदर। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने हमारी बेहतरीन परवरिश और देखभाल के लिए हमें माँ बाप दिए, जो हमारे दुख दर्द में हमदर्द, गमी खुशी के शरीक, हमारी बीमारी से परेशान हो जाने वाले, हमारी सेहत और खुशहाली के लिए हमेशा दुआ गो, हमारे राहत और राम के लिए खुद अपने आप को मुशक्क़त में डालने वाले, गर्मी, सर्दी, धूप, बारिश की तकलीफ हमारे लिए सहने वाले, और इसके अलावा वालिदैन के हम पर बेशुमार एहसानात हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने हक के बाद सबसे पहले वालिदैन का हक जिक्र किया है और उनके साथ हुस्न सलूक की तालीम दी है। अल्लाह ताला का इरशाद है वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना, और अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। हमें चाहिए कि हमें अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें, दिल से इनकी कदरदानी करें, जब वो बात करें तो तवज्जो से सुने, अम्मी अबू कहकर पुकारें, इनका नाम ना लें, इनसे जिद ना करें, अगर कोई बात बुरी लगे तो उफ भी ना के, इनसे पहले ना बोलें, इनके आगे ना चलें, इनके राहत और आराम का ख्याल रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है अल-वालिदु औसतु अब्वाबिल जन्नति फ़शिअत फ़ज़ालिकल बाब अफ़हफ़ज़। बाब जन्नत का बेहतरीन दरवाज़ा है, अब तुम इख्तियार है इसकी नाफरमानी करके, इसका दिल दुखा के इस दरवाजे को ज़ाय कर दो, चाहो तो इसकी फरमाबरदारी करके, इसको होश रख के इसकी हिफाजत कर लो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सोया तो मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत में हूँ। मैंने जन्नत में किसी कुरान करीम करने वाली की आवाज़ सुनी, तो मैंने पूछा ये कौन है जो यहाँ कुरान पढ़ रहा है? तो फरिश्तों ने बताया हाज़ा हारिसतुन नुअमान, ये हारिसा बिन नुअमान है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया कज़ाकल बिर्कु व काना अबुन्नास बि उम्मी, नेकी ऐसी होती है, नेकी ऐसी होती है, यानी नेक का फल ऐसा ही होता है। हारिसा बिन नुअमान अपनी वालिदा के साथ बहुत अच्छा सलूक करने वाले थे। अगर किसी के वालिदैन फौत हो चुके हैं तो उनके साथ हुस्न सलूक के अहादीस में 5 तरीके बताए गए हैं। नंबर 1, उनके लिए दुआ खैर मांगना। नंबर 2, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगना। नंबर 3, उनकी वसीयत को पूरा करना। नंबर 4, उनके रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करना। नंबर 5, उनके दोस्तों का इकराम करना।
याद रखिए, आज हम अपने वालिदैन के साथ जैसा सलूक करेंगे, आने वाले कल में हमारे बच्चे हमारे साथ भी ऐसा सलूक करेंगे। आइए मैं और आप मिलकर ये आज़म करें कि आज के बाद हम अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करेंगे, कभी भी उनका दिल नहीं दुखाएंगे और यूं ही इनके लिए दुआएं मांगते रहेंगे। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए मेरे रब, जिस तरह इन्होंने मुझे बचपन में पाला, तू भी इनके साथ रहमत का मामला कीजिए। ए अल्लाह, तू हमें इस राह पर साबित कदमी अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुल्तमिस हूँ राना वक़ास साहिब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और तालिब इल्म को अपने इनाम से नवाजें। मैं दावत दूंगा हाफिज इब्राहिम लुकमान को कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और शान अहले बैत पे अपने ख़यालात का इजहार करें। हाफिज मेरे हर दिल अजीज असातिज़ा, मेहमान आने गिरामी और हम तब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुफ्तगू का आगाज हदीस पाक के मफ़हूम से कर रहा हूँ। अगर कोई शख्स सारी जिंदगी हिजरा अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान नमाज़ें पढ़ता रहा और रोज़े रखता रहा, मगर इस हालत में मरे कि इसके दिल में मेरे अहले बैत का बुग़्ज़ हुआ, तो अल्लाह की कसम, अल्लाह उसको जरूर जहन्नुम में डालेगा। जिस मौजू सुखन को उजागर करने का बेड़ा मुझे दिया गया है वो है शान अहले बैत। हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब तरीन नबी और यकीनन आपके अहले बैत भी अल्लाह के महबूब तरीन हस्तियां। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने आदम की नस्ल में से अरब को पसंद किया, फिर अरब की नस्ल में से सरदार मुज़र को पसंद किया, फिर सरदार मुज़र की नस्ल में से कुरैश को पसंद किया, फिर कुरैश की नस्ल में से हाशिम को पसंद किया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हैं, फिर हाशिम की नस्ल में से मुझे पसंद किया। तारीफ के मोहताज नहीं आले मोहम्मद, तारीफ के मोहताज नहीं आले मोहम्मद, फूलों को कभी इतर लगाया नहीं जाता। मौजू इस कदर इज्जतों वाला है, कल पास भी कम पड़ जाए, मिसालें साथ न दे, तवीला दर्जा की ना मिले, बस फजीलत के लिए इतना जान ले कि 5 वक्त नमाज में पढ़े जाने वाले दरूद में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अलग दरूद पढ़ा जाता है और उनकी आल पर अलग। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने खास नजर करम फरमाया, इसी तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज के बारे में फरमाया गया, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और आपकी बीवियां मोमिनों की माएँ हैं। साहिब नजर औलाद का जिक्र किया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों की नस्ल बेटों से चलती है, मेरी नस्ल हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से चलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जिसने इसे दुख दिया उसने मुझे दुख दिया, जिसने इसे खुश किया उसने मुझे खुश किया। पैगंबर दो जहां ने फरमाया, हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मुझसे है और मैं उनसे हूँ। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में मौजूद एक मर्तबा नबी कौनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा तुम, मैं, हसन, हुसैन और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़यामत के रोज़ इकट्ठे होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अहले बैत से मोहब्बत मुझसे मोहब्बत है और इनसे मुझसे बुग़्ज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर शादे पाक है, रोज़े क़यामत तमाम रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन मेरे अहले बैत के साथ मेरा रिश्ता कायम रहेगा। इमाम इब्न तैमिया ने फरमाया कि मुहिब्ब रसूल होने के लिए अहले बैत से मोहब्बत करना शर्त है। बयान की गई मिसालें वाज़े तौर पर ये तासुर दे रही हैं कि अहले बैत से मोहब्बत करना ईमान है और इनसे बुग़्ज़ निफाक़ और कुफ्र है। ईमान अफरोज़ रिवायत है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी ने मेरी औलाद के साथ भलाई का मामला किया और मेरी औलाद उसका बदला ना दे सकी तो रोज़े क़यामत मैं खुद उस एहसान का बदला दूंगा।
को, जिनके नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तजवीज़ की है और फरमाया कि ये दो नाम आज तक नस्ल इंसानी में किसी ने नहीं रखे। एक मर्तबा हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कुश्ती फरमा रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को ही शाबाश देते जा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी या फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को ही शाबाश क्यों देते जा रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्राइल खड़े हैं और वो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को ही शाबाश देते जा रहे हैं, इसलिए मैं भी उनको देते जा रहा हूँ। जरा तसव्वुर कीजिए, जिन बच्चों का खेल खिलाने जिब्राइल आए उनकी क्या शान होगी। मैं किस जुबान से उनकी शान बयान करूँ जिनके खेल से नबी के रकू व सुजूद तवील हुए। मुख्तसर ये कि अहले बैत से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है और इनके हक में कमी ना करें। अल्लाह ने इस घराने को चुना और सबसे अफजल, अकरम, बरतर, आला, अजमल, अहसन, अज़का, अतहर, अनवर, गोया जितने भी अल्फाज लूं कम है, लेकिन ये खानदान उससे ज्यादा बरतर है। अहले बैत से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। गुफ्तगू को समेटता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत बयान करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई थी, मेरे अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरो। इश्क रसूल का नारा लगाने वालों, जान लो कि इश्क रसूल और इश्क अहले बैत अलग नहीं। अपनी इबादतें और रियाज़तें तबाह होने से बचा लें, अपने ईमान को अहले बैत की मोहब्बत से मुकम्मल और मुसय्यन कर लें। जाते जाते इकबाल का एक शेर अर्ज़ करता चलूं। इस बात के गवाह है तुरबत बतूल की, नाराज कलमा गो से है बेटी रसूल की। इकबाल जिससे राजी नहीं बिन्ते मुस्तफा, उस कलमा गो ने सारी इबादत फजूल की। आपकी समाअतों का शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। मैं दरख्वास्त करता हूँ प्रोफेसर मोहम्मद लुकमान साहिब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने बेटे को इनाम से नवाजें। मैं दावत दूंगा हाफिज़ असदुल्लाह को कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और माँ के मौजू पर अपने ख़यालात का इजहार करें। हाफिज़ असदुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ के पैरों तले जन्नत है। मुअज़्ज़िज़ सामिईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों के इंटरव्यू पढ़े होंगे। बड़े बड़े दानश्वर, फनकार, लिखहारी, सियासी शख्सियतें और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से मुतालिक लोगों के हालात पढ़े होंगे। मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही सवाल सबसे किया गया। सवाल के अल्फाज और अंदाज अलग अलग होते थे, जवाब हमेशा एक ही मिला। आपकी पसंदीदा हस्ती माँ, पसंदीदा रिश्ता माँ का, आपकी कामयाबी का राज माँ की दुआ। कौन आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है? मेरी माँ। आप पर जान निछावर करने वाली ज़ात मेरी माँ। गर्ज ये कि इस जैसे हजारों सवाल और इन सब का एक ही जवाब, माँ माँ माँ। मोहतरम हजरात, माँ की गोद इंसान की सबसे पहली दरसगाह है। माँ का दूसरा नाम जन्नत है। माँ खुदा का एक अजीम तोहफा है। माँ एक अनमोल खजाना है। माँ बूढ़ी हो जाती है लेकिन माँ की ममता बूढ़ी नहीं होती। मैं छोटा सा था, मैं अपनी गरज में लुतर जाता। मेरी माँ मोहब्बत से मुझे साफ करती। माँ अपनी ज़रूरियात बयान करने से आजिज़ होता। मेरी माँ कहे बगैर मेरी ज़रूरत जान लेती थी। मैं बीमार होता, मेरी माँ की भूख और नींद उड़ जाती। मैं सारी रात शोर मचाता,
मेरी माँ मुझे अपने सीने से लगाकर थप्पड़ थप्पड़ कर मुझे सलाती। इन एहसानात के बदले में मैंने अपनी माँ के साथ कैसा सलूक किया। मेरी जन्नत मेरी माँ के कदमों के नीचे है। अगर मैंने माँ को सताया तो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, दुनिया की अजीम नेमत माँ है तो दुनिया की सबसे घटिया चीज़ क्या है? हो सकता है कि आप मेरी बात का इख्तिलाफ करें, लेकिन मैं ये कहता हूँ दुनिया की सबसे घटिया चीज़ नाफरमान औलाद है। ऐसी औलाद जो माँ का दिल दुखाए और इन्हें तकलीफ दे। मुझे आपसे इल्तिजा नहीं बल्कि आपसे वादा लेना है कि आप कभी अपनी माँ को नहीं सताएंगे, दुख नहीं देंगे, हमेशा माँ के फरमा बरदार रहेंगे। ये आसान नहीं, जिंदगी के बेशुमार मोड़ ऐसे ही आएंगे जब आपको माँ बाप की बात नगवार लगेगी। आपको लगेगा आप हक पर हैं, माँ बाप गलत है, आप फिर भी झुक जाए, सब्र कर ले, खामोश हो जाए। इसलिए कि औलाद कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, वालिदैन का हक कभी अदा नहीं कर सकती। आप ऐसा करके देखें तो आखिरत में आपकी रज़ा तो जन्नत तो आपकी मुंतज़िर होगी ही। ये दुनिया भी जन्नत का नमूना बन जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं दरख्वास्त करूँगा मोहतरम यूनुस साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने बेटे को इनाम से नवाजें। या इलाही मेरा दिल चाहता है, या इलाही मेरा दिल चाहता है कि तालीम कुरान आम हो जाए। या इलाही मेरा दिल चाहता है कि तालीम कुरान आम हो जाए, सब परचमों में ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। अब मैं दावत दूंगा हाफिज़ जवाद फ़ारूक को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और रियासत मदीना पर अपने ख़यालात का इजहार करें। हाफिज़ जवाद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फिल अर्ज़ि कमा इस्तख़लफ़ल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, असातिज़ाए कराम और दीगर अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आज की तकरीर का मौजू है रियासत मदीना के रहनुमा कवायद व ज़वाबित। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, खालिक़े कायनात ने बशमूल इंसान अपनी तमाम मखलूक़ात की फितरत में ये बात रख दी है कि वो हम जिन्स के साथ बाहम मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन इंसानी मुआशरे में ये अनोखी इनफरादियत है कि वो हम जिन्स के साथ ही नहीं बल्कि तमाम जानदारों के साथ मिलकर एक माशरे को तख्लीक करता है। दूसरा ये कि इंसानों के माशरे में हमें कुछ अखलाकी ज़ाब्ते भी मिलते हैं जिनकी बुनियाद पर वो दीगर मखलूक़ात के बारे में कुछ मुस्बत रवैये अपनाता है। यहीं से इंसानी तहज़ीब व सकाफ़त जन्म लेती है। इस तहज़ीब व सकाफ़त के नतीजे में फिर वो माशरती अदारे पैदा होते हैं जिनमें से एक अदारा रियासत भी होता है। ये रियासतें दो तरह की होती हैं। एक रियासत वो जो इंसानों के बनाए असूलों के मुताबिक चलती है, दूसरी रियासत वो जो खुदाई असूलों के मुताबिक चलती है। इंसानों के बनाए असूलों के मुताबिक चलने वाली रियासत में कहीं ना कहीं नुक्स बाकी रहता है। अल्लाह के दिए असूलों के मुताबिक चलने वाली रियासत सबसे ज्यादा मजबूत, काबिल और इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली होती है। रियासत मदीना की मिसाल हमारे सामने है, जो नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से कायम फरमा करके और 1400 साल से बाकी है और हमेशा बाकी रहेगी। रियासत मदीना थी क्या? मदीना की रियासत में हर शख्स को उसका हक दिया जाता था और मुकर्रा वक़्त पर दिया जाता था। मदीना की रियासत में माशी फसाद की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाती थी। मदीना की रियासत में दौलत की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाया जाता था। मदीना की रियासत वडेरा शाही और जालमाना सरमायादारी निज़ाम की सबसे बड़ी
सबसे बड़ी दुश्मन थी मदीना की रियासत। ऐसे शख्स को इंसान तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है जो खुद तो पेट भर कर खाता हो और उसके पड़ोस में भूखे सोते हो। मदीना की रियासत ऐसे शख्स को रियासती सरबराह बनने का नहीं समझती थी जो मजलूमों और फाकाकशों की दाद रसी ना कर सकता हो। मदीना की रियासत में अमीरों, गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, ताजरों, बच्चों, बूढ़ों, मर्दों, औरतों और ज़ईफ़ों, बीमारों के हकूक़ को अलग अलग और वाज़िया बयान किया है। लेकिन आज इस दौर में चंद पर किरदार औरतें प्ले कार्ड उठाकर यह सवाल करती है कि रियासत मदीना ने हमें दिया क्या है। मैं इन्हें बता देना चाहता हूँ कि रियासत मदीना ने तुम्हें जीने का हक दिया है। ये रियासत मदीना के क़याम से पहले तुम्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था। ये रियासत के सरबराह ने आकर तुम्हें इज्जत और वकार दिया। ये रियासत के सरबराह ने आकर तुम्हें बताया है कि जब तुम माँ की सूरत में होगी तो मर्दों के लिए जन्नत होगी। ये रियासत के सरबराह ने आकर तुम्हें बताया है कि जब तुम बेटी की सूरत में होगी तो मर्दों के लिए रहमत होगी। ये रियासत के सरबराह ने आकर तुम्हें बताया है कि जब तुम बहन और बीवी की सूरत में होगी तो मर्दों के लिए इज्जत और गैरत होगी। मेरे अजीज दोस्तों सुन लो, अगर तुम दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी चाहते हो तो तुम्हें रियासत मदीना के असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी। अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया और आखिरत में सुरखुर फरमाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं दरख्वास्त करूँगा मोहतरम हकीम फ़ारूक साहिब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने बेटे को इनाम से नवाजें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि जिस शख्स ने एक मर्तबा कहा सुबहान अल्लाह, जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए एक ऐसा दरख्त लगा देते हैं कि जिसके साए तले अरबी नस्ल का घोड़ा 100 साल तक भागता रहे तो उसका साया ख़त्म ना हो। तो जो चाहता है जन्नत में अपना दरख्त लगवाना वो बुलंद आवाज़ से कहे सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो अब मैं अपने अगले मेहमान की तरफ बढ़ता चलूँ। मैं दावत दूंगा हाफिज़ ज़ैनुल आबिदीन को कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने ख़यालात का इजहार इंग्लिश में करें। हक़ तो उनका बनता है कि उनको इंग्लिश में ही दावत दी जाए। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल हाफिज़ ज़ैनुल आबिदीन, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज एंड एक्सप्रेस योर थॉट on the biography of Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hafiz Zainul Abidin. In the name of Allah, who is the most merciful and graceful. Respected teachers and my dear fellows and parents, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قال الله تعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. The topic of my speech is the most important topic, Siratul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet of Allah Almighty. It is our strong belief. It is the last prophet of Allah Almighty. He said, Ana khatamun nabiyina la nabiyya ba'di. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam life is a perfect model and example for the people who want to attain success, goodness and piety in their individual as well as social life. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam practically proved that no one could more justice and equality than the Rasul of Allah. As the head of state Medina, he decided all the cases with justice, irrespective of color, creed or race. The Rasul of Allah, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you have a good example to follow for him. The Rasul of Allah, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was so well known for his justice that even the Jews who were his bitter enemies but decided all the cases in the laws of Jah. Hazrat Amir Muawiyah Rasulullah Ta'ala reported, any ruler or judge who closes his door on the poor or needy and destitute, Allah closes his door on him when he becomes poor or needy and destitute.
The Holy Quran clearly mentioned this is a chapter of life of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We have a good example to follow for him, who hopes for the meeting in the last day. We should follow teaching of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We have a good example to follow for him, who hopes for the meeting in the last day. Thank you. मैं दरख्वास्त करूँगा कुर्रतुल फुरकान के स्कूल टीचर मौलाना शराज साहब से कि वो जैन साहब को इनाम से नवाजें। न कोई आया है न कोई आएगा नबी मुस्तफ़ा के बाद, न कोई आया है न कोई आएगा नबी मुस्तफ़ा के बाद, हुस्ने नबुव्वत का कलम टूट गया मुस्तफ़ा के बाद। अल्लाह और उसके रसूल की लानत हो उस पे साहिल, अल्लाह और उसके रसूल की लानत हो उस पे साहिल, करे जो दावा नबुव्वत का मुस्तफ़ा के बाद। अब मैं दावत दूंगा हाफिज हसन अली को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत पर अपने ख़यालात का इजहार करें। हाफिज हसन अली। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। निगाहे इश्क़ो मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क़ो मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही तौहा। ब्रादरान इस्लाम, मुझे अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत पर आपसे मुखातिब होने का शर्फ़ मिला है। मेरे नज़दीक मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपके बाद किसी नबी की खबर ना देना ही अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत की सबसे बड़ी दलील है। मेरे दोस्तों, ये कायनात तो आपको दावत नज़ारा दे रही है। वो मंज़िर कितना हसीन होता है जब मशरी की गोद से सूरज अपने सर पर किरणों का ताज सजा कर तलू होता है, जब बाद नसीम गुलुओं से छेड़छाड़ करते चमन से गुजरती है, जब 14वीं का चांद स्तानों के जुर्मट में अपनी महफिल सजाता है, जब गुलाब बुलबुल रोबरू गुफ्तगू करते हैं, जब गुलाब के मुखरे पर शबनम के मोती झिल मिलाते हैं, जब किसी सहरा में रात का सन्नाटा सितारों की खिता सुनता है, जब किसी झील के शफाफ पानी में चांद का अक्सर नजर आता है, जब बरसात की अंधेरी भीगी रातों में जुगनुओं का चिरागा होता है, जब बादलों की ओर से चांद आंख मचोली खेलता है, मैं सोचता हूँ अगर ये सारे मनाजिर इतने हसीन है तो वो हस्ती कितनी हसीन होगी जिसके लिए ये सारे मनाजिर पैदा किए गए। ये सारे मनाजिर हुस्न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिरात हैं, उन्हीं के लिए ये बस में हस्ती सजाई गई, उन्हीं के लिए इस दुनिया को ज़ेबो ज़ीनत अता की गई। तो फिर क्यों ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गीत गाएं, क्यों ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिंदगियां नसार की जाएं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात की रूह है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात का हुस्न है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात की आबरू है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर और दरख्त भी सलाम करते थे। मोहम्मद के इशारे पर अबू जहल की मुट्ठी की कंकरियां भी कलमा पढ़ती थी। मोहम्मद के इशारे पर चांद 2 टुकड़ों में हो जाता था। मोहम्मद के लबो दहन से खारे कुएं भी मीठे हो जाते थे। मोहम्मद अपना रब का इतना प्यारा के मोहम्मद का रब और इसके फरिश्ते मोहम्मद पर दुरूद भेजते थे। मोहम्मद को दुनिया में बेचकर रब्बे मोहम्मद ने दुनिया पे एहसान अजीम किया। रब ने मोहम्मद को खातमुल नबीयीन बनाया, उनके सर पर ताज ख़त्म नबुव्वत सजाया, पूरे आलम के फ़ज़ाओं में ला नबी जबादी का परचम लहराया। वो सबसे पहले बाब जन्नत खोलकर जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह उन्हें मकाम महमूद पर पास करेगा, उन्हें सबसे पहले शफाअत का इज़्न मिलेगा। वो शाफी महशर और साकी कौसर होंगे। वो जन्नत में सारे जन्नतियों के नबी और सारे नबियों के नबी होंगे। अल्लाह ने अपने नाम के साथ उनके नाम को जोड़ दिया, अज़ानों और नमाजों में अपने नाम के साथ उनके नाम को शामिल कर लिया। जो बदनसीब इस नाम की तौहीन करे उसके कत्ल का हुक्म दे दिया। ये नाम करोड़ों मुसलमानों के नामों का हिस्सा है। ये नाम मुसलमानों के रगो रेशे में नचा बसा है। कल्ब में इस नाम की ठंडक और रूह में इस नाम की खुशबू है। मुसलमानों ने हर जमाने में इस नाम को अपनी जान से ज्यादा अजीज समझा है। जब भी किसी मलून ने इस्लाम की तौहीन की, गेबर मुसलमानों की तलवारें उस
शोला बनकर लपकी हैं। बिलाशुबा मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसमें अगर हामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत रूह मिल्लत है। मोहम्मद की मोहब्बत रूह आने मिल्लत शान मिल्लत है। मोहम्मद की मोहब्बत रूह मिल्लत जान मिल्लत है। मोहम्मद फर्श वालों का नबी, मोहम्मद अर्श वालों का नबी, मोहम्मद इंसानियत का नबी, मोहम्मद जिन्नात का नबी, मोहम्मद अबतात का नबी। क़यामत के दिन सूर फूंकने से पहले जो माँ आखिरी बच्चे को जन्म देगी, मोहम्मद उसका भी नबी। अब सूरज अंधा हो सकता है, चांद पे नूर हो सकता है, तारों की कंडेलियां बुझ सकती हैं, अजनामी फल की टूट फूट सकते हैं, दरियाओं के रूहानी रूह बदल सकते हैं, लेकिन मेरे मोहम्मद के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि मेरे मोहम्मद के बाद किसी नबी ने आना होता तो कुरान इस बात की खबर देता, जैसा कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत की खबर तुरात, ज़बूर, इंजील ने दी। रब का कुरान कहता है, मोमिन का ईमान कहता है, मेरा वजदान कहता है, जिस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिदा अम्मी व अबी ने जिंदगी की हर जरूरत के लिए अहकाम क़वाद मरतब कर दी हो और उम्मत के पूरे नस्म व निस्ब की बुनियादें हर शर्त का इस्तवार कर दी हो। क्या वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे ये कह नहीं सकते थे कि मेरी तालीम के हया के लिए वक्तन व वक्तन जिल्ली या बरोज़ी किस्म के नबी आते रहेंगे? जाहिर है कि कुरान और हदीस में ऐसा कोई इशारा मौजूद नहीं। अल्लाह का फैसला कदी है। सहाबा इकराम, ताबईन, तबा ताबईन, मुहद्दिसीन, फुक़हा, सुलहा सब के सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातमुल मुरसलीन होने बड़ी मां रखते थे और इनके बाद किसी दर्ज के नबी के अमल के कायल नहीं थे और ना उन्होंने कभी भी इस बारे में कोई गलती से गलती कमा कहा या इशारा किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं, वो हमारे पास अल्लाह का पैगाम लाएंगे और उनके बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। जो उनके बाद नबी होने का दावा करे वो कूड़ा अर्थ पर सबसे बड़ा झूठा है और हम किसी झूठी नबी की झूठी नबूवत फैलने नहीं देंगे। मिर्जा कादियानी जहन्नम मकाम इसके जरिए कान खोल कर सुन ले, यही इश्क कामिल, यही राज़ नहीं है, यही इश्क कामिल, यही राज़ नहीं है। मोहम्मद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं दरख्वास्त करूँगा मोहतरम अब्दुल रऊफ साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने बेटे को इनाम से नवाजें। बच्चों का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंच चुका है। मैं हज़रत मुफ्ती दाऊद साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और तलहा, हाफिज़ तलहा को इनाम से नवाजें। माशाल्लाह इन्होंने प्रोग्राम बहुत ही अहसन अंदाज से डील किया और इख्तिताम तक पहुंचाने में इनकी बड़ी मदद रही है। मुफ्ती दाऊद साहब तशरीफ़ लाते हैं और हाफिज़ तलहा को इनाम से नवाजते हैं और दूसरे तालिब इल्म हाफिज़ अब्दुल्ला नवाज़ वो भी तशरीफ़ लाएं और मुफ्ती साहब से अपना इनाम वसूल